नमस्कार। क्या आपके घर का ये सीन है, मम्मी 5 मिनट और, मम्मी 5 मिनट और, मम्मी मैं उसके बाद होमवर्क कर लूँगा, मम्मी मुझे 5 मिनट और मोबाइल पे रहने दो। ये एक सिचुएशन प्रिटी मच हर घर में हो रही है, इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे स्क्रीन्स, मोबाइल स्क्रीन्स की तरफ एडिक्टेड हैं। अगर हम इस चीज़ से निजात चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का दिमाग, हमारे बच्चों की लैंग्वेज, हमारे बच्चों का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो, तो बहुत ज़रूरी है कि उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड हो। तो आज आपको मैं गाइड देने वाली हूँ 5 दिन की, जिससे आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं पेरेंटिंग वीडियोस बनाती हूँ और कोचिंग करती हूँ और मेंटरिंग करती हूँ पेरेंट्स के साथ, गाइड्स बनाती हूँ और इन्फॉर्मेशन देती हूँ एज अ पेरेंट आप अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चे की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसकी पहली टिप ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल करेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आप अपना बिहेवियर मॉडल करेंगे अपने बच्चे के आगे। अगर आप 24 घंटे स्क्रीन पे रहते हैं और आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्क्रीन पे नहीं रहेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये होता ही नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चा पेरेंट को फॉलो करता है। दैट इज़ नंबर 1 थिंग। तो क्या आप अपने बच्चे के सामने, आपका अगर स्क्रीन टाइम 3 घंटे क्या है, तो आप उसको कम करके क्या 2 घंटे कर सकते हैं? ये आपका चैलेंज है डे 1 का। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को जब कहेंगे कि वो स्क्रीन नहीं ले सकता है, तो आप कह सकते हैं, लुक एट मम्मी, लुक एट डैडी, आई एम नॉट स्पेंडिंग ऑल माई टाइम ऑन द स्क्रीन। इफ़ आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल योर सेल्फ। आप एक अथॉरिटी की जगह से अपने बच्चे को ये कह सकते हैं। ये आपका चैलेंज का फर्स्ट डे का रूल है, टिप है, जो आप फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को कुछ ऑल्टरनेटिव करने को दें। अब हम ऑल्टरनेटिव करने को क्या दे सकते हैं? हम बच्चों के साथ बैठ के बुक पढ़ सकते हैं। रीडिंग इज़ वन हैबिट विच वी मस्ट कल्टिवेट इन आवर चिल्ड्रन। अगर बच्चा स्क्रीन पे 24 घंटे है, उसके 3 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि बच्चा बोर हो रहा है। दूसरा कारण ये है कि माँ बाप अपने बच्चे के साथ कंस्ट्रक्टिव टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं। और तीसरा कारण ये है कि बच्चे का कोई बाउंड्री नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। अब मेरी एक कज़न सिस्टर हैं, उनके 2 बेटे हैं। अब उन्होंने घर में एक रूल बनाया है कि बच्चे अपने मोबाइल को, उनके पास पहले वो तो बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं है, तो उनके पेरेंट्स के मोबाइल को लेकर वो सिर्फ वीकेंड पे 2 घंटे गेम्स खेल सकते हैं। रेस्ट ऑफ द वीक विच इज़ मंडे टू फ्राइडे वो नहीं खेल सकते। सैटरडे संडे को वो 2 घंटे या एक घंटा सैटरडे या 1 घंटा संडे को, या किसी भी एक दिन में 2 घंटे लगातार खेल सकते हैं। नाउ एज अ पेरेंट, अगर आपने कोई ऑल्टरनेटिव अपने बच्चे को नहीं दिया है, तो बच्चा ऑब्वियसली बोरियत के बाद मोबाइल उठाएगा। और मोबाइल इज़ समथिंग जिसमें हम घुस जाते हैं, तो बच्चों में तो इतनी क्षमता ही नहीं होती कि सही गलत का उनको अच्छे से ज्ञान हो। सो रीडिंग की हैबिट डालें। जब आप बाहर जाते हैं, अपने बच्चे को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि उनको कोई, उन्होंने अच्छा काम किया है, सो मेक श्योर यू बाय अ बुक एंड यू इनकरेज देम टू रीड बुक्स। ये आपका सेकेंड डे का चैलेंज है कि बच्चे के स्क्रीन टाइम को हटाकर बच्चा वही टाइम कोई किताब पढ़े। तीसरे दिन का चैलेंज ये है कि आप अपने बच्चों को इंडोर गेम्स सिखाएंगे या दिलाएंगे, तो बच्चा जो टाइम स्क्रीन पे बिता रहा है, वही टाइम वो गेम्स खेल के बिताएगा। हम सबको अपना बचपन याद है। हम बचपन में लूडो खेलते थे, हम बचपन में चेस खेलते थे, हम बचपन में वो क्या कहते हैं, एक और गेम होती थी, सांप सीढ़ी खेलते थे। ये सब गेम्स हमने बचपन में खेली हैं। हमारे मम्मी पापा के पास मोबाइल्स नहीं थे, दुनिया में ही मोबाइल्स नहीं थे। तो इस तरह से जब हम बच्चों को ऑल्टरनेटिव किसी गेम को खेलने के लिए देते हैं, ना ही उनकी मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, उनको दूसरी चीज़ों का भी पता चलता है। When they play with somebody else, they learn something called becoming a team player. वो सीखते हैं कि हार जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। सांप सीढ़ी में तो मेरे साथ अक्सर ही होता था। मैं 99 होता था या 89, उस पे एक सांप होता था और उसको सीधा आपको 12 पे ले आता था।
ऐसा ही कुछ होता था, ऊपर से आप बिल्कुल नीचे आ जाते थे। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम अपने बच्चों को सिखाएं ज़िंदगी के गूढ़ तत्व, उनको ये सिखाएं लाइफ में हार जीत है, आप पूरी मेहनत करके कहीं जा सकते हैं। आप बड़े हो गए, आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपको पूरा आपने काम किया, आपको प्रमोशन मिलने वाली थी, लेकिन किसी और को प्रमोशन लास्ट मिनट मिल गई, या आपने खूब तैयारी की, IIT की तैयारी की, IIM की तैयारी की, लेकिन आपका रैंक उतना नहीं आया कि आप ज्वाइन कर सकें। तो ये गेम्स एक मौका होता है पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाने का कि बेटा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है। सो थर्ड डे का चैलेंज जो है वो ये है, आप अपने बच्चे के साथ इंडोर गेम खेलेंगे, कोई भी गेम खेलेंगे। अगर आपके बच्चे एक से ज़्यादा है तो दोनों बच्चे बैठ के खेल सकते हैं, नहीं तो आप अपना टाइम अपने बच्चे के साथ एक गेम खेलने में लगाएंगे और उसको फन क्रिएट करेंगे। उसको बोलेंगे हाय मेरे को खाना बनाना है और मुझे यहाँ जाना था और मुझे घर का सामान देखना है, और तो मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलने में लगेगी कर पड़ेगी, क्योंकि मुझे टेंशन है कि तुम स्क्रीन पे सारा टाइम लगाओ। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो बच्चा स्क्रीन की तरफ और भागेगा। यू हैव टू मेक इट फन, यू हैव टू मेक इट enjoyable, you have to make him feel wow, this is a good thing for me to do, that is what you have to do. फोर्थ दिन का चैलेंज आपका जो है वो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के एक लिस्ट बनाएंगे कि वो जो स्क्रीन टाइम दिन में 4 घंटे स्क्रीन पे रहता है या 3 घंटे स्क्रीन पे रहता है, उसको कम करके वो जो टाइम बचेगा उसमें वो क्या करेगा। उसमें 5 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, 10 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बड़ी सी लंबी सी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन लिस्ट आपके बच्चे की इच्छाओं के हिसाब से होनी चाहिए। हो सकता है वो ये कहे कि मैं आधा घंटा पार्क में जाना चाहता हूँ, हो सकता है ये वो कहे अच्छा मम्मी अगर आप मेरे को नहीं चाहते कि मैं स्क्रीन देखूँ तो क्या मैं कार्टून फिल्म देख सकता हूँ, वेरी गुड। हो सकता है बच्चा आपको ये कहे कि मम्मी मैं एक बुक पढ़ूंगा, हो सकता है वो बच्चा ये कहे कि मम्मी मैं आपको किचन में हेल्प करूंगा, हो सकता है वो बच्चा कहे कि मैं मम्मी ड्राइंग करूंगा, हो सकता है बच्चा कहे कि मैं कुछ एक आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करूंगा, वॉट एवर बी इट। चौथे दिन का चैलेंज ये है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठकर कोई ना कोई लिस्ट बनाएंगे 5 से 10 एक्टिविटीज़ की जो उसकी पसंद की हों, जो वो उस टाइम में कंडक्ट कर सके, उस टाइम में खेल सके और अपने टाइम को इंजॉय कर सके। फिफ्थ डे की एक्टिविटी है, आप अपने बच्चे को घर से बाहर लेके जाएंगे, आइडियली एक पिकनिक पे, दैट वुड बी ग्रेट व्हेन द होल फैमिली गेट्स टुगेदर, और आप एक पिकनिक पे लेके जाएं विच वुड बी वंडरफुल, बिकॉज अगर हम पिकनिक पे बाहर बच्चों को लेके जाते हैं तो बाहर का एनवायरनमेंट जो है हमारे बच्चों को अच्छा लगता है, दे गेट टू प्ले आउटसाइड विद पेरेंट्स, इट्स एन एनवायरनमेंट आउटसाइड द हाउस, वी गेट टू अप्रिशिएट नेचर। लेकिन अगर आप पिकनिक पे नहीं लेके जा सकते हैं बच्चे को तो आप घर में एक पिकनिक का माहौल कर सकते हैं। ओके, आज हम घर में कुछ स्पेशल खाना बनाएंगे, सो बेटा यू हेल्प मी विद कटिंग द वेजिटेबल्स, यू हेल्प मी विद सेटिंग द टेबल, you help me with creating the music, like a party kind of thing that you can do in the house which your children will enjoy. या आज हम ऐसा करते हैं, एक मूवी डेट नाइट करते हैं, उसमें हम सब बैठ के एक अच्छी सी पिक्चर एक साथ देखेंगे, वॉट एवर, बट अ फैमिली एक्टिविटी विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल द पीपल इन द फैमिली, वी डू इट। या आज हम किसी ओल्ड एज होम में जाके ओल्ड लोगों को हेल्प करेंगे, या हम अपने ओल्ड क्लोथ्स किसी को डोनेट करेंगे, या हम आज गुरुद्वारे जाएंगे या हम मंदिर जाएंगे, बट समथिंग विच इन्वॉल्व्स एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ अ ग्रेट आइडिया टू टेक द चिल्ड्रंस एब्सोल्यूट ऑब्सेशन विद द मोबाइल फोन्स अवे फ्रॉम देम। उनका स्क्रीन टाइम को लिमिट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको ऑल्टरनेटिव चीज़ें बताएं। अगर हम उनको वो नहीं ऑप्शंस देंगे तो हमारे बच्चे अगर स्क्रीन्स पे 24 घंटे लगे हुए हैं तो उसका उनमें, खैर उनका भी इनडिसिप्लिन है ही, लेकिन हमने उनको कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं दी हैं और हम अपने आप को पर्सनली डिसिप्लिन करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उम्मीद रख सकते हैं कि मैं आपको ऐसा कंटेंट शेयर करती रहूँगी जो आपको हेल्प करता है। इन ल्यू ऑफ हेल्पिंग पेरेंट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम समझें पेरेंटिंग एक जर्नी है जिसकी कोई किताब नहीं मिलती। हमें रोज़ कुछ सीखना पड़ता है, हमें रोज़ इवॉल्व होना पड़ता है, हमें रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हमने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं किया, क्योंकि हम पहली बार पेरेंट बने हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को, इन चीज़ों से जूझ रहे हैं अपने पेरेंटिंग जर्नी में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।